नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। आज से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अनलॉक हो गई है। अनलॉक के साथ ही नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक अब भोपाल में सिर्फ रविवार को ही कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा, जबकि इससे पहले कोरोना कर्फ्यू शनिवार और रविवार को लागू रहता था। देश के कई राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग रही है। प्रदेश में 24 घंटे में महज 453 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि रिकवरी रेट भी 98% के पार हो गई है। इसी को देखते हुए प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई। आज से भोपाल के बाजारों के संपूर्ण अनलॉक पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। प्रसन्नता है कि जनता के आत्मानुशासन से और सरकार के सत प्रयास से भोपाल में हमने लगातार पॉजिटिविटी रेट को बहुत कम किया है, केसेज आना कम हो गए और अब निश्चित किया है कि आज से भोपाल का कोरोना कर्फ्यू हम विड्रॉ कर रहे हैं। वैसे तो 1 जून से क्रमबद्ध तरीके से ये कोरोना कर्फ्यू विड्रॉ हुआ था। कल हमें बहुत प्रसन्नता है, हमने एक अभियान चलाया था, टीका लगाओ, दुकान खुलवाओ, वैक्सीन लगाओ, व्यवसाय बढ़ाओ, और उस अभियान में बहुत ज़बरदस्त सफलता हमें मिली है। लगभग 40,000 कल हमने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन किए हैं। जी, तो प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना की सिर्फ रफ्तार कम हुई है, इसलिए हमें सावधानी पहले की तरह ही बरतनी होगी। प्रदेश सरकार ने भी इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत ज्यादा संख्या में लोगों की भीड़ जुटाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम पर पाबंदी लगी रहेगी। लेकिन राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। सारी गाइडलाइंस को भुला दिया गया समर्थकों की तरफ से। ये भीड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह सिंधिया के आसपास लोगों का हुजूम उमड़ा है। इसमें से कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया है। इस तरह की लापरवाही बड़े खतरे का सबब बन सकती है। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है और इसमें समर्थक जो हैं उनमें से कई ने बेहतर ठीक ढंग से जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन नहीं किया। लोग मास्क नीचे करके सेल्फियां ले रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो कहीं नामो निशान नहीं है। ऐसे में क्या लोग ये भूल चुके हैं कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ, इसकी सिर्फ रफ्तार कम हुई है। और बमुश्किल 1 महीने पहले ही लगातार जो 4,000 के करीब रोजाना मौतें हो रही थी, क्या वो आंकड़ा लोग भूल गए हैं? क्या अपनों को खोने का गम लोग भूल चुके हैं? क्योंकि इस कोविड की स्थिति में सभी ने अपनों को खोया है। किसी जानने वाले की मौत हुई या कोई जानने वाला इन्फेक्ट हुआ, तो ऐसे में क्या ये सारी चीज़ें लोग भूल चुके हैं? सरकार ने पाबंदियों में अगर रियायत दी है तो क्या इसका मतलब ये है कि बिल्कुल अब कोविड खत्म हो चुका है, लोग लापरवाही बरतें? और अगर ऐसा नहीं है तो उसका पालन कराना किसकी जिम्मेदारी है? और खुद लोग कितने जागरूक हैं, इसको लेकर खुद लोगों की कोशिश क्या है? बड़ा सवाल ये भी है। इंडिया न्यूज़ भी आपसे गुजारिश करता है कि ऐसी गलतियां बिल्कुल न करें। ये गलतियां जानलेवा साबित हो सकती हैं। कोविड के केसेस कम हुए हैं, वायरस खत्म नहीं हुआ है, वायरस कमज़ोर भी नहीं हुआ है। जो हाल में रिसर्च सामने आई है उसके मुताबिक यूके स्ट्रेन, जिसे अल्फा स्ट्रेन नाम दिया गया था, उससे भी 40% ज़्यादा इन्फेक्शियस है डेल्टा स्ट्रेन, जिसे इंडियन स्ट्रेन के नाम से कई देशों में जाना जा रहा है। B1617.2 का जो म्यूटेंट है, ये बेहद ज़्यादा खतरनाक है। इस वजह से लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। थर्ड वेव की जो बात कही जा रही है, उससे ज़रूरी ये है कि उसकी थर्ड वेव से बचाव के लिए पहले से ही हम सतर्क रहें। फिलहाल जिंदगी अनलॉक और कोरोना लॉक के तहत क्या रियायतें दी गई हैं? शादी में वर वधू समेत 20 लोगों को परमिशन है मध्य प्रदेश में, और दुकानों को खोला जा रहा है। लेकिन शादी के लिए एसडीएम की इजाजत जरूरी है और मेहमानों की लिस्ट भी देनी होगी कि कौन कौन वो 20 लोग हैं जो आपकी शादी में शामिल हो रहे हैं। अंतिम संस्कार में 10 लोग शामिल हो सकेंगे। धार्मिक स्थलों में एक बार से 4 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कार्यों में मजदूरों को ठहरने की व्यवस्था पर इजाजत दी गई है। सरकारी ऑफिस में 100%, निजी ऑफिस में 50% कर्मचारी, निजी परिवहन ऑटो रिक्शा में 2, टैक्सी निजी वाहन में ड्राइवर समेत 3 यात्रियों को परमिशन। सार्वजनिक परिवहन में 1 सीट छोड़कर यात्री बैठेंगे, यानी कि 50% कैपेसिटी के साथ बसें चलेंगी। लेबर मार्केट में कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, मास्क लगाकर रखना होगा। लॉज रिजॉर्ट इन हाउस गेस्ट को भोजन सर्व करने की इजाजत दे दी गई है। रेस्टोरेंट, होटल, होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा मिलेगी अब। और शराब की दुकानें शासन के निर्देशों के मुताबिक संचालित होंगी। मनोरंजन, पब्लिक प्रोग्राम, मेले, टॉकीज, थिएटर, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, सभागृह, ये सब बंद रहेंगे पहले की तरह।
इस पे फिलहाल कोई रियायत नहीं है। खेल सभी टीम वाले आयोजन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन पर भी फिलहाल प्रतिबंध जारी रहेगा। एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग नहीं खुलेंगे। होटल, सैलून में जो स्पा सेंटर संचालित होते हैं वो बंद रखे जाएंगे। कहीं भी 6 लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो जगहें जहां पर ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, मनोरंजन, पब्लिक प्रोग्राम, मेले, थिएटर, इस तरह की चीज़ें अभी भी बंद रहेंगी, जो नियम पहले थे अभी कोविड सेकेंड वेव के दौरान। राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सांस्कृतिक आयोजन की छूट नहीं है। शादी की परमिशन है, लेकिन उसके लिए एसडीएम को मेहमानों की लिस्ट समेत परमिशन के लिए लेटर देना होगा, आवेदन करना होगा। और 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, वर वधू समेत 20 लोगों की लिस्ट भी आपको पूरी देनी होगी। अंतिम संस्कार में 10 लोगों की इजाज़त है। कहीं भी 6 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इसके लिए पाबंदियां जारी रहेंगी। हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। मनोरंजन, पब्लिक प्रोग्राम, इस तरह की जो चीज़ें हैं उन पर भी अभी प्रतिबंध जारी रहेगा। तो आज से दुकानों को अनलॉक कर दिया गया है। मंत्री विश्वास सारंग, उन्होंने बयान दिया कि दुकानदारों ने, व्यापारियों ने वैक्सीनेशन के बाद दुकानें खोली हैं, उनको सराहा भी है विश्वास सारंग ने, और बताया कि कितना ज़रूरी है वैक्सीनेशन। लेकिन सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि लोग गाइडलाइंस का पालन करते रहें, लापरवाही न बरतें। अनलॉक में लापरवाही न बरतें, ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। न्यू मार्केट में आज लोग कम दिखे। ओल्ड सिटी चौक बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आई। ये भी तस्वीरें आज भोपाल में दिखी हैं। हालांकि कोरोना सुरक्षा दल कहाँ था, ये भी बड़ा सवाल है। राजधानी में करीब 2 महीने बाद गुरुवार से बाजार में सभी दुकानें आज खुल गई हैं। बाजारों में लंबे समय बाद रौनक लौटी कई जगहों पर। हालांकि कुछ जगहों पर बाजार में ग्राहक कम दिखाई दिए। न्यू मार्केट में सन्नाटा पसरा रहा, लोग कम थे, इस वजह से ग्राहकों को इंतजार रहा। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सफ़ेद घेरे बना लिए गए थे, पर इसके बावजूद बहुत ज़्यादा ग्राहकों की आवक नहीं हुई। हालांकि दुकानों पर कई जगह पर ओल्ड सिटी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी दिखा है। मार्केट में घूमने वाले लोग मास्क ठीक से नहीं पहन रहे, ये भी दिक्कत सामने दिखी है। और ज़िला प्रशासन की तरफ से मॉनिटरिंग के लिए गठित कोरोना सुरक्षा दल भी हरकत में नज़र नहीं आया। दोपहर तक ग्राहकों की आवक बेहद कम थी, बेहद कम ग्राहक पहुंच रहे थे। व्यापार पर भी साफ तौर पर असर पड़ा है। हालांकि कुछ एनजीओज़ की तरफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शासन प्रशासन भी लगातार लोगों से गाइडलाइंस की पालन की अपील कर रहा है। सराफा बाजार और कपड़ों की दुकान पर भीड़ जुटी है। ओल्ड सिटी चौक बाजार में सराफा मार्केट और कपड़ों की दुकानों पर भीड़ पहुंची। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूलते दिखे, कुछ लोग मास्क भी नहीं लगाए थे। जुमेराती, लखेरापुर, आज़ाद मार्केट, चौक बाजार, इस तरह की तस्वीरें हर जगह दिखी हैं। हालांकि मार्केट एसोसिएशंस के अध्यक्षों का कहना है अलग अलग इलाकों के कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लोगों का सहयोग इसके लिए ज़रूरी है। चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह रजावत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ की इस चर्चा में आपका। फिलहाल अनलॉक को अपनाया गया है, सभी दुकानें खोल दी गई हैं, इसे किस तरह से देखते हैं सिद्धार्थ जी आप? पहले के 2 माह से कई व्यापारी, आपने देखा मध्य प्रदेश में ग्वालियर के अंदर ही 49 लोगों ने सुसाइड किया 6 माह के अंदर। और अभी इलाके अब कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बन गए हैं। भारत में अब तक कोरोना वायरस के करीब 1,58,000 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,566 मामले सिर्फ पिछले 24 घंटों में ही सामने आए हैं, यानी 6,500 मामले। पहले ज्यादातर नए मामले देश के शहरों से। तो जो भी ये कराए बहुत अच्छा किया है, पर इसमें भी जो व्यापारी हैं या जो हमारे नागरिक है, उनको थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा और इसका थोड़ा पालन करना पड़ेगा और करना चाहिए।
बिल्कुल सिद्धार्थ जी, एक परेशानी जो दिखी है खास करके ओल्ड सिटी इलाके में, दुकानों पर भीड़ बहुत ज़्यादा पहुंच गई थी। मार्केट एसोसिएशन के लोगों का ही कहना है कि हमने तो कोशिश की लेकिन लोग मानते नहीं हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से कोरोना सुरक्षा दल का भी गठन किया गया था प्रशासनिक लेवल पर। उसका कितना बड़ा रोल है इन नियम कायदों का पालन करवाने के लिए, ताकि जो लापरवाह लोग हैं उन पर सख्तियां बरती जाए, नियम कायदों का पालन करवाया जाए और लोगों को ये बताया जाए कि कोविड खत्म नहीं हुआ है। जो डेडली वायरस था, जो सबसे खतरनाक म्यूटेंट वर्जन है, वो अभी फिलहाल देश में सक्रिय है। आयुष जी, मेरा घर जो है ग्वालियर के अंदर मैन मार्केट में घर है, मयूर मार्केट घाटीपुर बसंत टॉकी, जो कि बहुत काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया है और बड़ा कमर्शलाइज एरिया है। मैं अपने घर के ऊपर से अभी कोरोना कार्यकाल में देख रहा था, जब कोरोना कार्यकाल में लॉकडाउन लगा हुआ था, उस ड्यूरेशन में भी व्यापारी मान नहीं रहे थे और सारक के समय पे वो शटर खोल के ग्राहकों को अंदर ले आके और उनको है ना खरीदारी करा रहे थे। जिस समय पे कोरोना महामारी बुरी तरह फैली हुई, तो कहीं ना कहीं व्यापारी लोगों को भी अपना संयम रखना चाहिए। आप मानते हैं कि आपको परेशानी है, तो उस परेशानी में आप इतनी बड़ी मुसीबत भूल ना लें कि आपकी जान पे या किसी चीज पे बनाए। तो मेरा कहना यही है आपके माध्यम से, कृपया करके जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी संघ के लोग हैं, वो गलत बोल रहे हैं। अभी मेरे मार्केट 3 दिन पहले खुला था, मैंने अपने घर के नीचे कम से कम 10-10, 20-20 लोग दुकान में घुसे देखे। मैंने जाके उनको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोला, आप गाड़ियां हटाइए, आप लाइन में लग के आइए। मैंने आप दुकान में इतनी भीड़ लेके आ गए और इस समय पे इतनी बड़ी मुसीबत चल रही है, संकट पूरा हिंदुस्तान के अंदर। मैंने न्यूज चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से आपको डेली खबरें मिल रही है, पर जनता है जो मानती नहीं है, उसको लगता है पता नहीं सरकार कब आगे दोबारा लॉकडाउन कर देगी, आज ही मुताबिक चीजें करेगी। लेकिन सिद्धार्थ जी, अगर लोग लापरवाही बरतते हैं तो जो जिला प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जा रहे थे या जिन चीजों का दावा किया गया था, कम से कम उन दावों को जमीन पर उतारने की जरूरत कितनी है? कोरोना सुरक्षा दल की बातें कही गई थी कि अनलॉक में ये कोरोना सुरक्षा दल जो है वो गाइडलाइन का पालन करवाएगी। वो कोरोना सुरक्षा दल जमीन पर बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है। इसके अलावा अगर कोई बड़ा नेता पहुंचता है मध्य प्रदेश में, उसके सैकड़ों समर्थक वहां जुट जाते हैं, तो ये जो मैसेज है वो कितना गलत जाता है। सिंधिया साहब की बात कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, वहां पर समर्थकों का हुजूम उमड़ा। ऐसी चीजों से कितना बचना होगा लोगों को, क्योंकि ये गलत मैसेज साफ जाएगा। एक तरफ चुनाव हो रहे थे, एक तरफ लोगों की मौत हो रही थी। उस पर जब लोगों से कहा जाता था नियम कायदों का पालन करने के लिए, तो लोग कहते थे कि जहां चुनाव है वहां अगर कोरोना नहीं है तो यहाँ कैसे हो जाएगा? क्या वही एक बार फिर उसी तरह की स्थिति में हम चले जाएंगे ऐसे अगर होता रहा? आयुषी, इससे पूर्व भी आपने देखा जिस समय पे श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, आपने देखा ग्वालियर के अंदर, ग्वालियर व्यापार जिला है, वहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में सदस्यता लाई गई। कोरोना कार्यकाल के अंदर, जिस समय कोरोना की महामारी थी, उसके बाद आपने देखा 28 उपचुनाव के अंदर, कोरोना काल के अंदर ही देखा आपने उसमें किस प्रकार से भीड़ लाई गई, किस प्रकार से कार्यकर्ता सम्मेलन हुए। उसके बाद आपने समूह चुनाव भी देखा। समूह चुनाव में हमारे शिवराज सिंह जी खुद बोल रहे थे तो अपना वार्ड जिता के देखा, जो अपने बात। बिल्कुल, नियम कायदों को रौंदने की बात कही जा रही कांग्रेस की तरफ से। दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके चर्चा में। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दुर्गेश जी, पहला सवाल आपसे यही होगा कि अनलॉक की स्थिति हो गई है, व्यापारियों को छूट देना जरूरी है क्योंकि व्यापारिक प्रतिष्ठान लंबे वक्त से बंद रहे हैं और आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई, सरकार की भी प्राथमिकता है और व्यापारी भी इसको चाहते हैं। लेकिन नियम कायदों का पालन करवाना कितना जरूरी है? ओल्ड मार्केट में जो स्थिति आज दिखी है, कोरोना सुरक्षा दल का जो जिक्र किया गया था, ये तमाम चीजें जमीन पर नहीं दिख रही हैं। और जब बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, उनके समर्थकों की तरफ से भी नियम कायदों को पालन नहीं किया गया, तो ऐसे में क्या लापरवाही आप देख रहे हैं? देखिए आयुष जी, निश्चित रूप से जो अनलॉक हुआ है, उस अनलॉक में निश्चित ही जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका सबको पालन करना है। अभी कोविड खत्म हुआ नहीं है, सिर्फ केसेस कम हुए हैं। जो अथक प्रयास माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, पूरे अमले ने, मध्य प्रदेश के सभी अधिकारियों ने, मंत्रियों ने, सबने मिलकर जो उसको काबू करने का जो प्रयास किया था, निश्चित रूप से उसमें हम किसी हद तक कामयाब हुए हैं। पर अभी भी इस चीज को अगर हम लापरवाही बरतेंगे
अगर हम बेवजह ही घर से निकलेंगे। आयुष जी, आपका चैनल जन सरोकार से जुड़ा हुआ चैनल है, आप भी समय समय पर इन बातों को जनता के बीच में लाते रहें और निश्चित ही उस प्रोटोकॉल का सबको पालन करना चाहिए। साथ ही साथ अनावश्यक रूप से बाहर नहीं आना चाहिए। वैक्सीनेशन पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चल रहा है। वैक्सीनेट हर आदमी को होना चाहिए, सबको करवाना चाहिए और जन जागृति अभियान के माध्यम से भी जो जहाँ पे है वो अगर इस चीज में अगर आदमियों को आगे लेके आएगा तो निश्चित ही हम कोरोना को परास्त करने में कामयाब होंगे। किसी भी जगह पे सभी। दुर्गेश जी, आप भी कोविड से रिकवर होके आए, मैं भी कोविड को झेल के आया, अपनों को खोया है हम सभी ने। उसके बाद जो स्थिति है उससे देख के आपको दुख नहीं होता है? खास करके ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर पहुंचते हैं वहां पर समर्थकों की भीड़ जुटती है, तो ऐसे जिम्मेदार नेता से ऐसी अपेक्षा तो नहीं करते होंगे आप भी? देखिए, किसी उसमें उनमें अगर उनके उसमें जो भीड़ दिख रही है, जो भी है, सबको मास्क अनिवार्य रूप से नेता कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि जो नियम है, जो कानून है, उसका उल्लंघन हो। कई बार कार्यकर्ता कहीं उत्साह में, कभी समर्थक उनमें लगते। मुझे लगता है कि इन सब चीजों का सबको पालन करना चाहिए और इसमें सिंधिया जी ने और जो कल हम लोगों ने भी किया था उस चीज को, 2 गज दूरी भी हमने दूरी बनाने की सबसे चेष्टा का बात करते हैं कि ये जो उल्लंघन है ना होना चाहिए। ठीक है, सिद्धार्थ जी लगातार बने हुए। सिद्धार्थ जी, जब पहली वेव खत्म हुई तो आप लोगों ने क्रेडिट इसका जनता को दिया, सेकेंड वेव में भी क्या ये जरूरी नहीं है कि जनता अपनी जिम्मेदारियों को समझे? अगर ठीक है, शासन नियम कायदों का पालन करवाता है तो ठीक है, नेता अगर पालन करते हैं तो ठीक है, लेकिन अपनी सुरक्षा का ख्याल हम रखें, अपनी जान की जिम्मेदारी हमारी हो और अपनों की जिम्मेदारी हमारी हो, यह आम जनता को भी तो समझना होगा। सिद्धार्थ जी, मैं सुन नहीं पाया, तुम्हारा बताइए। जी हेलो, हाँ सिद्धार्थ जी कहिए। मैं सुन नहीं पाया आपका। हाँ सिद्धार्थ जी, मेरा सवाल ये था कि कोविड का जो फर्स्ट वेव जब खत्म हुई तो आप लोगों ने जनता को क्रेडिट दिया कि जनता की कोशिशों की बदौलत फर्स्ट वेव पर काबू पाया गया, प्रदेश में भी और देश में भी। तो सेकेंड वेव में भी क्या ये जरूरी नहीं है कि अपनी जान की सुरक्षा हम खुद करें, अपनी जान की जिम्मेदारी हम खुद लें, अपनों और अपनों का ख्याल हम खुद रखें, चाहे शासन निर्देशों का पालन करवाता है या नहीं करवाता है, नेता नियम का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन एज एन सिटीजन हमको अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी, कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए। देखिए आयुष जी, जब हम बाल अवस्था में रहते हैं तो हमारे माँ बाप हमको जो शिक्षा देते हैं वो यही देते हैं कि आपको सर्वप्रथम अपने आप की सुरक्षा देखना है, आपको बीमारियों से बचना है। जब बचपन में हमको ये शिक्षा दी जाती है तो आज इस महामारी में हमको व्यापक रूप में जो आपको विश्व में देखने को मिल रहा है, तो हमें स्वयं है ना इस चीज पे हमें जाके अपने आप में कुछ ना कुछ खुद स्वयं प्रत्येक इंसान की जिम्मेदारी उठाए कि हम इससे लड़ेंगे और हम इसका भरपूर मुकाबला करेंगे, तब जाके हम इस पे जीत पाएंगे। हम दुर्गेश जी, आखिरी सवाल आपसे ही है कि आगे ऐसी स्थिति ना हो, क्योंकि सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव भी आनी है, ऐसा लगातार डॉक्टर्स भी कह रहे हैं और IITs का एजम्पशन भी है, तो उसको लेकर नियम कायदों का पालन कैसे करवाया जाएगा? दुर्गेश जी आप जुड़े हैं क्या हमारे साथ अभी? जी, मैं आपसे, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ दुर्गेश जी कहिए। जी आयुष जी, प्रशासन निश्चित रूप से आप देखेंगे कि किसी दुकानों पे अगर कोई बहुत ज्यादा भीड़ लगा के खड़ा है, अनावश्यक रूप से खड़ा है, तो उन पे कार्रवाई, समझाइश भी दी जा रही है, कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही साथ जन जागरूकता के माध्यम से भी सभी व्यापारी अवेयर हैं इस समय पे और वो भी चाहते हैं अगर आपके पास मास्क नहीं है तो सामान नहीं देंगे, मास्क नहीं तो बिजनेस नहीं होगा, और अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो बिजनेस नहीं होगा, सभी अवेयर हैं। और निश्चित ही जो तांडव इस सेकेंड वेव ने किया था, जिसकी अपेक्षा किसी को नहीं थी आयुष जी, पर उसके बाद हम लोग संभले हैं और निश्चित रूप से अगर हम अब अगर नहीं संभलेंगे तो निश्चित रूप से स्थितियां भयावह होंगी। इसीलिए शासन को ताकीद किया गया है, अनावश्यक रूप से लोगों पे जो बाहर निकल रहे हैं अनावश्यक रूप से उन पे चालानी कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही साथ हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो हम इस कोरोना को परास्त कर पाएंगे आयुष जी। चलिए दुर्गेश जी बहुत शुक्रिया, और सिद्धार्थ सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अपनी जान की सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। अगर आप मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी का ख्याल रखेंगे, जाकर वैक्सीन लगवा लेंगे, अपने लोगों को इसके लिए जागरूक करेंगे नियम कायदों के लिए, तो आप अपनी जान बचा सकते हैं, अपनों का ख्याल रख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, अपने परिवार के लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। इससे बिल्कुल बचिए, वैक्सीन लगवाइए, मास्क लगा के रखिए और बाहर जाने से भी बचिए जितना हो सकता है। इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने